गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग लाइट क्लास 10 का चैप्टर देख रहे थे और टॉपिक नंबर 10 तक हम लोग पहुंच चुके हैं और आज का जो टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 11। क्योंकि लाइट एक बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है क्लास 10 के लिए। क्लास 10 क्या, क्लास 10, 11, 12 किसी भी क्लासेस में पढ़ते रहोगे, इवन कंपटीशन एग्जाम्स में भी पढ़ोगे तो लाइट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए इतना लंबा वीडियो बन रहा है इसमें। अब बहुत सारे चैनल्स पे क्या है, आपको 1 घंटे 2 घंटे में 3 घंटे में लाइट को पढ़ा दिया गया। लाइट चैप्टर को पढ़ाने के लिए कम से कम क्लास 10 के हिसाब से पढ़ाना है। यदि क्लास 10 के लेवल से भी पढ़ाना होगा कम से कम 10 आवर्स लगे ही जाना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बहुत सारी चीजें। लाइट का प्रॉपर्टीज भी बहुत सारा है, लाइट से रिलेटेड न्यूमेरिकल, लेंस, मिरर फॉर्मूला और इमर्जेंट रे, लैटरल डिस्पर्सन, सारी चीजें बताया गया है। जो भी बच्चे इस चैनल पे आप लोग पहली बार आ रहे हैं, चैनल्स को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारे टॉपिक्स बनाए हुए गए हैं लाइट पे और भी सारे चैप्टर्स पे, उसको आप देखिए, आपको खुद ही समझ में आएगा। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 11 में पावर ऑफ लेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस के बारे में। तो स्टार्ट किया जाए, चलो। तो समय नहीं बर्बाद किया जाए और डायरेक्ट हम लोग चैप्टर पे स्टार्ट किया जाए। ये लाइट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है लाइट। ठीक, हम तो कहते हैं कि समझ लो कि फिजिक्स का सबसे बड़ा जान है ये लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। 2 चैप्टर जो है वो फिजिक्स का जान है, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों चैप्टर तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसीलिए ये सारे चैप्टर्स में बहुत लेंदी वीडियो बना है, बहुत लंबा लंबा वीडियो है। ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट किया जाता है। तो स्टार्ट किया जाए, हम लोग सबसे पहले आज टॉपिक देखेंगे पावर ऑफ लेंस। ठीक, तो पावर ऑफ लेंस क्या है, पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या होता है? तो पावर ऑफ लेंस क्या है, is defined as the पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या होता है कि किसी भी लेंस के अंदर लाइट जब पड़ेगा ना तो उसमें क्या होगा, डाइवर्जन करता है या कन्वर्जेंस करता है, मतलब मुड़ेगा लाइट। तो is defined as the reciprocal of the focal length of the lens in meter, focal length of the lens in meter। ठीक, इन मीटर्स। तो देखो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या बनता है, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू फॉर्मूला बनता है 1 अपॉन फोकल लेंथ, और किसमें, फोकल लेंथ मीटर में होगा, ना कि सेंटीमीटर में। ठीक है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला बनता है पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर्स। क्लियर है, 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर्स। ठीक, पावर ऑफ लेंस का ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस होता है डायप्टर, DIOPTRE, डायप्टर, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं D से, D। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि किसी चश्मे का पावर 5D है तो +5D भी हो सकता है और -2D भी हो सकता है। तो डायप्टर जो है, डायप्टर इज द ऐसा यूनिट ऑफ द पावर ऑफ लेंस जिसको डिनोट करते हैं D से। ऐसे नहीं, ऐसे गलत हो जाएगा। ठीक, ऐसे कैपिटल D, ठीक, कैपिटल D होगा, स्मॉल d नहीं। ठीक, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस जो होगा प्लस में भी हो सकता है और पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस माइनस में भी हो सकता है। ठीक, लिख लो यहाँ पर, पावर ऑफ लेंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। ठीक, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगा, कॉनकेव के लिए नहीं, कॉन्वेक्स के लिए। क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस के लिए पावर ऑफ लेंस पॉजिटिव होता है और कॉनकेव लेंस के लिए पावर ऑफ लेंस नेगेटिव होता है। कॉनकेव का मतलब डाइवर्जिंग लेंस। ठीक, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक, और ये होता है कन्वर्जिंग लेंस। क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है ना? एकदम डाउट रखिए भी मत, किसी भी तरह का डाउट नहीं रखना है। जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए।
कॉन्वेक्स का मतलब कन्वर्जिंग, कॉनकेव का मतलब डाइवर्जिंग। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ प्लस होता है, इसीलिए इसका कॉनकेव का, समझ गया, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ प्लस होता है, इसलिए पावर ऑफ लेंस भी इसका प्लस। कॉनकेव का फोकल लेंथ माइनस होता है, इसलिए इसका भी पावर ऑफ लेंस माइनस। ठीक, ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायप्टर होता है। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला 1 फोकल लेंथ इन मीटर। पावर ऑफ लेंस का डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन मीटर। मतलब किसी भी चीज का यदि वो क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ ज्यादा है, तो पावर ऑफ लेंस क्या होगा? पावर ऑफ लेंस क्या होगा? कम होगा, क्योंकि फोकल लेंथ मतलब फोकल लेंथ जो है वो क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर ऑफ लेंस ना। अभी हम क्या बताएं, फॉर्मूला बताए ना, पावर ऑफ लेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। मतलब फोकल लेंथ ज्यादा तो पावर ऑफ लेंस कम। ठीक, फोकल लेंथ कम तो पावर ऑफ लेंस ज्यादा। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर, इतना नोट करिएगा। क्लियर है? क्लियर है? इतना समझ गए आप लोग? इतना समझ गए? क्लियर है? इतना समझ गए आप लोग? इतना समझ गए? चलो ठीक है, आवाज आ रहा है क्लियर, साउंड आवाज आ रहा है, साउंड क्लियर। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या कि पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस भी होता है। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कभी कभी क्या होता है कि एक से ज्यादा लेंस का काम पड़ता है, एक से ज्यादा लेंस को जोड़कर एक पावर ऑफ कॉम्बिनेशन बना दिया जाता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर लेंस जो है ए है और यहाँ पर है लेंस बी। इसका नेचर मान लो दिया है कॉनकेव है, कॉनकेव, और इसका नेचर दिया है कॉन्वेक्स। ठीक, इसका फोकल लेंथ, इसका मान लो पावर जो है, इसका पावर दिया है मान लो -5d। ठीक, क्योंकि कॉनकेव है तो कॉनकेव का फोकल लेंथ माइनस होगा, तो इसका पावर भी क्या होगा, पावर ऑफ लेंस भी क्या होगा, माइनस। कॉन्वेक्स है तो इसका फोकल लेंथ कैसा होगा, प्लस होगा, तो इसका पावर ऑफ कॉम्बिनेशन भी क्या होगा, प्लस होगा। ठीक, इसका पावर ऑफ कॉम्बिनेशन मान लो दिया हुआ है 8d, ठीक है, प्लस 8d। अब पावर ऑफ कॉम्बिनेशन का मतलब होगा कि इन दोनों लेंस को लाके एक जगह जोड़ दिया गया, ये P1 है और ये P2। तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ठीक, क्या बोले जल्दी बताओ। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, का फॉर्मूला क्या बताएं, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है P1 प्लस P2, ठीक है। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है P1 प्लस P2 प्लस डैश 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 डैश। मान लो इसमें दो ही तो दिया, तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। तो इसका पावर कितना है, -5d, इसका पावर कितना है, प्लस 8d। तो दोनों का मिलाकर आया प्लस 3d। ये कहलाएगा पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कितना आया, 3d प्लस 3d। ठीक, क्लियर है? क्लियर इतना? पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कितना आया, प्लस 3d। ठीक है, नोट कर लिए? नोट हो गया? चलो अब कुछ न्यूमेरिकल्स बनाया जाए इस पर, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन पे। पावर ऑफ कॉम्बिनेशंस पे अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे और लेंस वाले पे, पावर ऑफ लेंस और पावर ऑफ कॉम्बिनेशन पे। ठीक है, पावर ऑफ लेंस पे और पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पे अब हम लोग बनाने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए मच इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग इसको बनाया जाए, स्टार्ट किया जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। इतना नोट कर लिए हो तुम लोग? फर्स्ट क्वेश्चन निकाला जाए। फर्स्ट आ गया? चलो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। फर्स्ट पढ़ो जल्दी तो बनाया जाए, पढ़ो।
पढ़ो जल्दी। क्या दिया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन में? दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया कि फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस हुज फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ठीक, फोकल लेंथ कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है। कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस। अब ये कॉनकेव लेंस जो दिया है तो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि पता है हम लोग। ठीक, माइनस हो गया, कॉनकेव दिया है मतलब माइनस। तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर। 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर। ठीक, 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर्स। तो इसको हम लोग क्या करें? सॉल्व करें। 1 अपॉन माइनस 20, अच्छा ये दिया है सेंटीमीटर में, अब मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। तो इसको डिवाइडेड बाय 100 कर दो तो मीटर में आ जाएगा। तो क्या आएगा? माइनस 1 अपॉन 20 इंटू 100। ये माइनस जो होगा ऊपर गया और ये 100 जो नीचे था वो भी ऊपर चला गया, तो ये हो गया 5। तो ये हो गया -5D। ठीक, तो पावर ऑफ लेंस आ गया, पावर ऑफ लेंस आ गया -5D। क्लियर? पावर ऑफ लेंस -5D। डी फॉर डायप्टर। डी फॉर क्या होता है? डायप्टर होता है, डायप्टर। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। हो गया ये? हो गया ना ये पावर ऑफ लेंस? चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर और इसको प्लस लिखेंगे क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ प्लस होता है। इतना देर से आप लोग चैप्टर बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ लिए, इतना तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ठीक। तो पावर ऑफ लेंस पूछा है तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर। 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर्स। ठीक है, 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर। तो सॉल्व किया जाए इसको। चलिए सॉल्व किया जाए। तो 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर, तो क्या करेंगे? 1 अपॉन 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है तो फिर इसको डिवाइडेड बाय 100 कर लो। मीटर से मतलब मीटर में चेंज करने के लिए, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया ना तो इसको मीटर में चेंज कर लो। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ठीक, तो 100 से डिवाइड कर दिया तो क्या आएगा? 1 अपॉन 10 इंटू 100। ये 0 0 खत्म तो प्लस 10D। ये हो गया आपका आंसर, खत्म। ये सब एकदम इजी, एकदम इजी। व्हाट इज द पावर? व्हाट इज पावर मतलब पावर ऑफ लेंस पूछा था तो पावर का ऑफ लेंस का फॉर्मूला लगा देंगे 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर। क्लियर है? नोट कर लिए? एकदम इजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन। ये सब एकदम हलवा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन। अब हम लोग गुलाब जामुन क्वेश्चन बनाए। चलिए इसके बाद हम लोग गुलाब जामुन क्वेश्चन बनाते हैं। ये एकदम गुलाब जामुन क्वेश्चन, गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन आ गया। गुलाब जामुन क्वेश्चन है ये। क्यों? क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। इसको पढ़िए, पढ़िए पढ़िए, रिव्यू करके थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए। चलिए यहां हो गया, अब इसको पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। तो क्या दिया हुआ है? अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म से चलो माइक का आवाज आ रहा है। अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस दिया है तो इसका फोकल लेंथ पहले ही आप क्लियर कर लो कि प्लस होगा। ठीक, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ये मान लो आपका लेंस है। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक, कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, ये दिया है ऐसे कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर? कॉन्वेक्स लेंस पे लिखा है कि अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। लेंस से 50 सेंटीमीटर दूरी पे, लेंस से 50 सेंटीमीटर के दूरी पे बन रहा है। इफ द इमेज इज ऑफ सेम साइज एज द नीडल, वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द।
अच्छा, ये जो दिया है आपको पता है कि सेम साइज का बनता है। सेम साइज मतलब 2f पे बनता है, याद है? कंडीशन याद है आप लोग को? जो हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम बना रहे थे तो बोले थे कि सेम साइज का इमेज कहां बनता है? 2f पे, याद है? कॉन्वेक्स लेंस में, याद है कि नहीं है? नहीं है, उस वीडियो को निकालिए और देखिए, समझ में आएगा। कॉन्वेक्स लेंस में ही बताए थे कि सेम साइज का इमेज 2f पे बनता है। 2f पे बनता है, इसका मतलब क्या है? 2f पे बनता है, इसका मतलब ये 2f का वैल्यू दिया है 50, तो f का वैल्यू होगा 50/2, मतलब f का वैल्यू 25 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? फोकल लेंथ निकल गया। अब ये होगा फोकल लेंथ प्लस 25 सेंटीमीटर। क्यों होगा? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस दिया है। बन गया, क्वेश्चन खत्म। यही तो था, यही ना बताए थे। सेम साइज का इमेज कहां बनता था? 2f पे। क्लियर है ना? गुलाब जामुन क्वेश्चन इसीलिए तो बोले थे इसको हम। चलो, निकल गया। अब P इज इक्वल टू पावर ऑफ लेंस पूछा, तो पावर ऑफ लेंस के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे? 1/f इन मीटर। 1/f इन मीटर्स मतलब 1/ फोकल लेंथ इन मीटर। यहां सॉल्व कर लो तो P इज इक्वल टू 1/25 सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर दो, तो 1/25 ये 100, 1/ क्या होगा? 25 सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड ऊपर कर दिए, ये हो गया 4। तो P इज इक्वल टू आया +4D, मतलब पावर ऑफ लेंस आ गया +4D। ये आ गया आपका आंसर। खत्म। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। सो इजी क्वेश्चन, वेरी 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 इजी क्वेश्चन। क्लियर? वेरी इजी क्वेश्चन हो गया ये। इसीलिए कहे थे कि ये गुलाब जामुन क्वेश्चन है, मतलब एकदम तुरंत खत्म हो गया है। चलिए इसको नोट करके नेक्स्ट करिए। चलिए, हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़िए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, फट से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है एकदम। पावर ऑफ लेंस में एकदम इजी क्वेश्चन, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन। ये तो एग्जाम बोर्ड में आया है, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? क्या लिखा है? 2 थिन लेंसेज ऑफ पावर 3.5D प्लस में और -2.5D दिया माइनस में, ठीक? मतलब P1 का वैल्यू दिया हुआ है +3.5D और P2 का वैल्यू दिया -2.5D, ठीक? हो गया। ये दिया है P1 का वैल्यू और ये दिया है P2 का वैल्यू। ये P1 का वैल्यू दिया और ये P2 का वैल्यू कहा है। फाइंड क्या करना? फाइंड द पावर एंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन। तो पहले तुम निकालो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। पहले निकालो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस P इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा? P1 प्लस P2। P1 प्लस P2 होगा, तो P1 का वैल्यू कितना है? +3.5D। तुम इसको P2, इसको P1, इसको P2, इसको P1, किसी को ले सकते हैं। इसको P2 ले सकते हैं, इसको P1 भी ले सकते हैं, दोनों बात सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। माइनस प्लस माइनस कितना है? 2.5D। अब इसको सॉल्व कर लो तो 3.5D प्लस और प्लस माइनस -2.5D, ये हो गया +1D प्लस, अरे 3.5D प्लस में और -2.5D माइनस में सॉल्व करेंगे 1.0D। अरे 1.0D का मतलब 1D ही ना आएगा। चलो ठीक है, क्लियर। अब फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन, तो सेकंड पार्ट में कहा है फोकल लेंथ ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बता रहा है कि दोनों लेंस को जब जोड़ दिया गया, दोनों लेंस को जब जोड़ दिया गया तो उससे जो पावर बनेगा, उस पावर का फोकल लेंथ कितना है? समझिए हम क्या बोले, दोनों पावर को जोड़ दिया गया तो यहाँ पर जो पावर ऑफ लेंस बना, उस पावर ऑफ लेंस का फोकल लेंथ कितना होगा, यही आपसे पूछा है। तो फॉर्मूला लगाओ, P इज इक्वल टू 1/f इन मीटर, ठीक? तो अब क्या करेंगे? F निकालने के लिए 1/P कर देंगे। F ऊपर P नीचे, तो 1/ पावर कितना है? पावर ऑफ लेंस आया 1, तो 1D। अब इसको मीटर में, ये क्या है? मीटर ना।
अरे ये तो है मीटर ना, आप सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा प्लस 100 सेंटीमीटर। हो गया फोकल लेंथ, ये आ गया फोकल लेंथ ऑफ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन लेंस। ठीक है, लिख लोगे फोकल लेंथ ऑफ, चलो यहां लिख दे रहा है, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन लेंस। ठीक है, क्या आया, ये आया फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन लेंस। लेंस कितना आया, 100 सेंटीमीटर प्लस में, 100 सेंटीमीटर प्लस में। ठीक, 100 सेंटीमीटर प्लस में आया। हो गया, चलिए हो गया ना, ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। ये था काजू बर्फी क्वेश्चन, काजू बर्फी क्वेश्चन। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम तो कह रहे हैं कि इसको सबसे बढ़िया तुम वेरी पावर 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो। वेरी पावर 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। हो गया, एग्जाम में इससे ज्यादा हार्ड नहीं आ सकता, मतलब इसको तो इतना इजी है तो इससे ज्यादा हार्ड नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है, नोट कर लिए इसको। हो गया है बाबू भैया, सबका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ जाए, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई इज 5D। ठीक, एक्स और वाई, एक्स वाई का दिया हुआ पावर ऑफ कॉम्बिनेशन दिया है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन दिया है 5D, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन दिया है 5D। ठीक है, 5D, 5G नहीं, 5G वाला मोबाइल नहीं, 5D। फोकल लेंथ ऑफ लेंस x दिया हुआ है, यहां पर x जो है इसका फोकल लेंथ दिया है, यहां दो लेंस है ना, एक लेंस x है और एक लेंस y, लेंस x का फोकल लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। तो इसका पावर क्या होगा, 1/f होगा, इन 1/f इन मीटर होगा ना। और यहां पर दिया है लेंस y, इसका पूछा है कि फोकल लेंथ कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको फोकल लेंथ इसका निकालना है। तो इसका फॉर्मूला हो गया P = 1/f। ठीक, P = 1/f, तो P = 1/f 15 दिया है तो 1/15 कर दो। ये सेंटीमीटर में है तो मीटर में चेंज करने के लिए डिवाइडेड बाय 100, हाँ, सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए। तो क्या आएगा 1/15, ये 100 ऊपर आ गया, ये 3 और ये 20, तो कितना आया प्लस 20/3D हो गया। ये पावर इसका P1 आ गया मान लो। ठीक, ये हो गया P1, लेंस था ना P1, ये P1 है, और ये हो गया मान लो P2। तो इसमें क्या करेंगे, लेंस x है और लेंस y, इसका पावर हो गया P1 और इसका पावर हो गया P2, दोनों को जोड़ के दिया हुआ है 5D, यही ना दिया है। तो P1 P2 को जोड़ के जो ऐड करके पावर ऑफ कॉम्बिनेशन 5D दिया है। अब यहाँ वैल्यू बढ़ा दो, P1 का वैल्यू कितना है, P1 का वैल्यू 20/3 प्लस P2 = 5D। ठीक, तो P2 = 5D माइनस ये भी D, 20/3D। क्लियर, ये 5D, ये प्लस 20/3D उधर गया तो माइनस हो गया। ठीक, क्लियर। चलो इस क्वेश्चन का यहां से पूरा खत्म कर दो, इस क्वेश्चन का काम तो खत्म हो ही गया और क्वेश्चन भी खत्म। तो P2 = ये आया 5D माइनस 20D/3, एलसीएम लेंगे तो P2 का वैल्यू आएगा 3, तो 5 3 जा 15D माइनस 20D, तो ये होगा P2 = -5D/3, -5D/3। P2 का वैल्यू आया, P2 का वैल्यू आया -5D/3। हो गया, चलो P2 की जगह यहां पर बैठा दो, P2 की जगह बैठा दो, P2 की जगह कितना आया -5D/3 आ गया। अब पूछा है फोकल लेंथ, तो P2 = 1/f, f = 1/P2, f = 1/P2। ठीक, 1/P2। अब इसको सॉल्व कर लो, एकदम इजी क्वेश्चन हो गया, तुरंत इजी, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करो जल्दी। f = 1/P2, तो f = 1/-5
चलो यहां कर लो, यहां ऊपर कर लो भाई। तो F इज इक्वल टू 1/P2, F इज इक्वल टू 1/P2, तो P2 का वैल्यू क्या है -5d/3, -5d/3। तो F इज इक्वल टू, ये माइनस जो है नीचे है वो ऊपर चल गया, माइनस ऊपर, ये माइनस नीचे ऊपर आया 1/5, और ये देखो ऐसे समझो, ये माइनस जो था ऊपर गया, ठीक। अब क्या करेंगे कि ये 3 जो है इंटू यहाँ 100, नहीं समझ रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, चलो फिर से बताते हैं। F इज इक्वल टू, ये माइनस जो है नीचे है वो ऊपर आ गया, ऊपर आ गया, ये जो माइनस नीचे था कहाँ गया, ये जो माइनस नीचे है वो कहाँ गया, ऊपर, ठीक। अब क्या करेंगे, ये 3 को ऊपर कर दो, करेंगे ना, 3 को ऊपर करेंगे कि नहीं भाई। अरे F इज इक्वल टू 1/P2, तो F इज इक्वल टू 1/P2, तो P2 का वैल्यू इतना है ना, तो तुम पहले ऐसे करो, ये 3 को ऊपर कर दो, ऐसे लिखो, ठीक। डी, तो F इज इक्वल टू, इसको मीटर में है, डी मतलब क्या है, मीटर, ये मीटर में है ना डेप्टर। अब इसको तुम सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 100 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 20। F इज इक्वल टू आ गया -20 सेंटीमीटर, ये आ गया F इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, F इज इक्वल टू आ गया -20, तो F इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, ये आ गया आपका आंसर, खत्म, ठीक। आ गया, समझ गए। माइनस देखो 1 माइनस जो है 1 -5d/3, तो तुम क्या करोगे, 3 को ऊपर कर दो, फिर इंटू 100 कर दो, तो माइनस है, तो -20 मतलब आ गया आंसर। अरे नहीं 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 नहीं, 23 भी है, 23 जा 60, 23 जा 60, 23 जा 60 हो गया, मिस्टेक, 23 जा 60, 60, तो ये आएगा 60, 23 जा 60 सेंटीमीटर, ठीक है। 23 जो मिस्टेक हो गया मल्टीप्लाई करने में, 3 को नहीं देखे हम लोग, 3, तो 3 इंटू 20 -60 सेंटीमीटर, अब ये आंसर आएगा, ठीक हो गया, ये हो गया फोकल लेंथ, फोकल लेंथ आ गया, फोकल लेंथ आ गया -60 सेंटीमीटर। क्लियर है, क्लियर, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 60 सेंटीमीटर, अच्छे से लिख दे रहे हैं, गंदा राइटिंग नहीं, -60 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। चलो इसको आप नोट कर लेना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये कैसा क्वेश्चन था, चमचम क्वेश्चन है, ये कैसा, चमचम, चमचम, ये चमचम क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी का पावर, इसको सीधा 10,000 लिख दो, वेरी का पावर 10,000, इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नोट कर लिए, नोट हो गया, चलो बहुत अच्छा। नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन को पढ़ो, पढ़ो जल्दी से। तो क्या लिखा है, अपने से बनाने की कोशिश करो, चलो बनाओ पढ़ के। दिया हुआ है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, ठीक। इसमें 2 लेंस दिया है, एक दिया है कॉन्वेक्स लेंस और एक दिया है कॉनकेव लेंस, ठीक। कॉन्वेक्स लेंस का दिया है फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको क्या करेंगे, प्लस में। कॉनकेव लेंस दिया है, तो इसका फोकल लेंथ क्या लिखेंगे, -10 में, ठीक। इसका कॉनकेव दिया है, तो इसका फोकल लेंथ क्या लिखेंगे, प्लस, और ये सॉरी यहाँ 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 कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स 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 दिया है, फोकल लेंथ प्लस लिख दो, कॉनकेव दिया है फोकल लेंथ, तो माइनस लिख दो, ठीक है। तो +25 और -10, ठीक। कॉनकेव दिया है, कॉनकेव दिया है माइनस, कॉन्वेक्स दिया है प्लस, हो गया। अब क्या करना है कि लिखा है कि दोनों को आपस में कांटेक्ट में कर रहा है, आपस में टच करा दे रहा है, और पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस आपको फाइंड करना है। तो पहले हमको पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पावर निकालना पड़ेगा। तो इसका P1 निकालो, P1 = 1/f, 1/f इन मीटर, ठीक। तो इसको सॉल्व करो, P1 = 1/25, ये नीचे 100 तो ऊपर चला जाएगा, ऐसा ना। अभी तो देखो बता रहे हैं, जो नीचे 100 है वो कहाँ जाएगा, अरे ये सेंटीमीटर है ना, मीटर में चेंज करने के लिए आएगा ना। तो P1 = 1/25 × 100 करेंगे कि नहीं करेंगे, कर देंगे। ये 4, तो ये आया 4D प्लस में, 4D क्या आया, 4D प्लस में आया, ये आया प्लस 4D प्लस। अब इसका पावर निकालेंगे, P2 = 1/f इन मीटर,
1/f इन मीटर। अब इसको तो P2 इज इक्वल टू 1/10 माइनस, अब इसको सेंटीमीटर में मीटर में चेंज करने के लिए फिर इंटू 100। उसी तरह से सेंटीमीटर है तो डिवाइडेड बाय 100 ऊपर जाएगा इंटू 100, ये खत्म, माइनस है तो P2 इज इक्वल टू आएगा -10D माइनस और ये प्लस, तो -10D हो गया। चलो क्लियर। अब पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का है, पावर ऑफ, फर्स्ट में क्या कहा है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का है तो P1 प्लस P2 होगा। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होगा, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में यही ना होगा P1 प्लस P2, तो P इज इक्वल टू P1 कितना होगा, P1 होगा +4D, P2 कितना होगा -10D, ठीक, -10D, ठीक, तो P इज इक्वल टू आएगा +4D और -10D, तो P इज इक्वल टू हो गया -6D। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। फर्स्ट पार्ट का आंसर आया -6D हो गया, ये आया फर्स्ट पार्ट का आंसर, ठीक। सेकंड पार्ट में कहा है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन का आया, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन आया है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस आया, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस आया -6D, ठीक। फोकल लेंथ पूछा है ना सेकंड पार्ट में, ये तो फर्स्ट पार्ट आया था। तो P इज इक्वल टू 1/f, तो F इज इक्वल टू 1/P, इसको भी उड़ा दो, ऐसे P इज इक्वल टू 1/f होता है तो F इज इक्वल टू क्या होगा 1/P, तो 1/P का मतलब पावर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना आया -6D, तो 1/-6D, क्योंकि ये मीटर में है, ये D मतलब मीटर, इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए इंटू 100 कर दो, तो ये हो गया 2 3 जा 220, 2 3 जा 250 जा 2 3 जा 250 जा, तो ये हो गया -50/3 मतलब -16.66 सेंटीमीटर आएगा, ठीक। इसमें देखो कभी कभी ना थोड़ा सा ये भी पूछ सकता है, अभी इसको नोट करो तो हम बताएं, इसको नोट कर लिया, नोट कर लिया। इसमें ना ये भी पूछता है कभी कभी, देखो कभी कभी ये पूछ लेता है कि पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ जो लेंस आया उसका नेचर कैसा है, उसका नेचर कैसा है, मतलब पावर ऑफ पावर नहीं फोकल लेंथ ना, जो फोकल लेंथ आया ये क्या आया, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन लेंस, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन लेंस, इसका वैल्यू आया -16.66 सेंटीमीटर, क्योंकि माइनस आया तो किस तरह का नेचर रहा होगा, कॉनकेव की कॉन्वेक्स, माइनस मतलब कॉनकेव, माइनस मतलब कॉनकेव, कॉनकेव मतलब डाइवर्जिंग, तो ये भी एग्जाम में पूछता है, ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे इसको, ठीक है। समझिए पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस तो निकाल ही दिए हम लोग, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस निकाल दिया ना -6D। अब उस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ पूछा था, फोकल लेंथ, तो P इज इक्वल टू 1/f, F इज इक्वल टू 1/P, तो 1/-6D इंटू डायप्टर मतलब मीटर, इसको इंटू 100 करेंगे, याद रखना डायप्टर मतलब ना, डायप्टर का मतलब होता है मीटर में होता है, कहाँ कैसे होता है, इन मीटर्स। अब सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए इंटू 100 किए तो -50/3 -16.66 आया, ठीक। अब -16.66 का मतलब कि फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस तो आ गया -16.66। नेचर यदि पूछेगा, इसका क्या पूछेगा, नेचर, क्या पूछेगा, नेचर, तो नेचर पूछेगा तो क्या लिखेंगे, कॉनकेव या डाइवर्जिंग, क्लियर, इसको नोट कर लीजिए आप। हो गया है, और क्वेश्चन नहीं है इसमें, एक तो और अभी पॉइंट बचा है, इसको नोट कर लीजिए फिर हम बताएं, नोट कर लीजिए। एग्जाम में देखो कभी कभी पूछता है ना कि एडवांटेजेस ऑफ पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, एडवांटेजेस ऑफ पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, एडवांटेजेस ऑफ पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का मतलब है पूछना ये चाह रहा है
एडवांटेजेस ऑफ पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में ये पूछ रहा है कि दोनों मतलब दो या दो से ज्यादा तरह का लेंस को हम लोग को जोड़ने की जरूरत क्या पड़ी या उसका क्या फायदा है या क्या एडवांटेज है। देखो पहला, इट प्रोड्यूसेस द शार्प इमेज, इट प्रोड्यूसेस द शार्प इमेज, इट प्रोड्यूसेस द शार्प इमेज, ठीक है, शार्प इमेज प्रोड्यूस करता है। दूसरा, इमेज इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, इमेज इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, इमेज इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, जो इमेज है वो डिफेक्ट से फ्री होता है, मतलब जो भी दिखेगा हमको एकदम क्लियर कट दिखेगा, क्लियर कट, डिफेक्ट से फ्री। तीसरा चीज लिखेंगे, इमेज इज विजिबल एट इट्स प्रॉपर लोकेशन, इमेज जो है हम लोगों को प्रॉपर लोकेशन पे दिखाई देता है जहां पर होता है, ना कि धुंधला में कि और पता चलो कोई आदमी है वहां देख उसको हाथ से ऐसे कर रहे, नहीं, जहां रहेगा एग्जैक्टली जाके उसको वहीं पर छुएंगे, ठीक है। तो इमेज इज विजिबल एट इट्स प्रॉपर लोकेशन, प्रॉपर लोकेशन मतलब एग्जैक्ट पोजीशन पे दिखाई देता है हम लोग को। तो ये था हम लोगों का एडवांटेज ऑफ पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका हो गया। अब लाइट चैप्टर में आप लोगों का लगभग में नहीं 99.9% टॉपिक्स कंप्लीट है। अब आप लोगों को टॉपिक 12 हम सिर्फ पढ़ाएंगे और इस 12 टॉपिक में आपको ये बताना है, हमको ये वाला याद है आपको, ये जो टॉपिक है ये कौन सा नंबर है, 11 कंप्लीट हो गया, टॉपिक 11 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग टॉपिक 12 में पढ़ेंगे क्या, मिरर में से और लेंस में से, मिरर में से हम लोगों को पढ़ना है कॉन्वेक्स और लेंस में हम लोगों को पढ़ना है कॉनकेव का रे डायग्राम। ये दोनों अब हम टॉपिक नंबर 12 में आपको बताएंगे, मिरर का कॉन्वेक्स का डायग्राम और लेंस का कॉनकेव का डायग्राम, क्योंकि मिरर का कॉनकेव बता चुके हैं, लेंस का कॉन्वेक्स बता चुके हैं। तो मिरर का कॉनकेव डायग्राम, लेंस का कॉनकेव, मिरर का कॉन्वेक्स डायग्राम, मिरर का कॉन्वेक्स डायग्राम, लेंस का कॉनकेव डायग्राम, ये दोनों आप लोगों को टॉपिक नंबर 12 में बताया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को लाइट चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और एकदम बेसिक से लेके पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। और आप लोगों से हम यही उम्मीद करेंगे कि जितना भी न्यूमेरिकल्स हम बताए हैं, जितना भी कॉन्सेप्ट समझाएं, वो सारे न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्ट्स को आप बार बार बनाएंगे, 2 बार 3 बार जरूर से बनाइए। और चैप्टर्स को एक बार एग्जाम के पहले, जब भी आपका बोर्ड एग्जाम जिस डेट को भी पढ़े, उस डेट के पहले एक बार सारे चैप्टर्स का जितना भी प्लेलिस्ट में आप दे आइए, साइंस के चैप्टर्स हैं, उसको आप पूरे चैप्टर्स को एक बार खाली रीडिंग कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम्स में आपका मिनिमम 100 आएगा, मिनिमम 100, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट एंड बाय।